राधे राधे प्रिय भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। हम आपके लिए महालक्ष्मी व्रत की कहानी लेके आए हैं। महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय सौराष्ट्र में भद्रा श्रवण नामक का एक राजा राज्य करता था। वो प्रतापी था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका थी। वह बहुत सुंदर सुलक्षणा अपवित्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि वह जाकर भद्रवा राजा के महल में रहें, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी के उनके पास आई और उनका नाम कर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे महालक्ष्मी जी ने बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़ा और क्लेश होते थे। इससे तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई। जंगल में खाली पेट फड़फड़ाने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे मैं लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन ध्यान से भर गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी पर लोग सुधर गए और लक्ष्मी के लोक में उन्होंने निवास किया, जिससे सालों तक उन्होंने एक महालक्ष्मी व्रत किया। इतने हजारों साल तक उन्होंने सुख भोग। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं यहाँ उसे व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उसे वृद्ध महिला को प्रणाम किया और फिर महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उसने श्रद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूजा संपूर्ण विधि बतला दी। फिर दासी ने उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें पर आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। वो नहीं जानती थी कि साक्षात लक्ष्मी जी आई है महल में, वृद्ध माता के रूप धारण करके द्वार पर आई। रानी का बुरा व्यवहार और राजा का अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वो वहाँ से तुरंत चली पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली। उसे वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्यामबाला को उसकी माँ के व्यवहार की सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी से अपनी बहन के व्यवहार के बारे में लक्ष्मी राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने श्रद्धा और विश्वास से महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर ने सुपुत्र राजकुमार मलाधर से उसका विवाह हो गया। वे अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगे। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। इसके कारण राजा को राज नष्ट हो गया। खाने तक के लाने पड़ गए। हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा और रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्य हैं, शाली हैं। इनके पास जाकर हमें अपना हाल बताइए, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सुन राजा भद्रा श्रवण अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दर्शक के उन्हें लोग देखा तो विनम्रता से पूछने लगे कि आप कौन हैं। जब तुम्हें पता चला कि यह रानी श्यामबाला के पिता हैं, वह दौड़ते हुए रानी के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथों राजपरी ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत सत्कार करवाया। जब वह लौटने लगी तो सोने को भरा पिता को दे दिया। जब पिता भद्रा श्रावण को अपने घर लेकर आए तो रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे उन्होंने सोने के मोर में भरा हुआ घड़ा रानी को दिया तो उसे घड़े में भरा धन कोई हो गया, बदल गया। यह सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार
दुर्दशा में यह उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। यह उस दिन गहना मास का अंतिम गुरुवार था। वह श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा कर रही थी। वो अपने पिता की व्रत करने को कहा तो महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी वापस अपने घर गए। व्रत करने पर उसे इस बार फिर अपना राजपाट, धन, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसने देखकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गई। जब उनकी दुर्दशा आई तो वैसे उसकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दे दिए और कोई मदद नहीं करी। तब रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे भी कुछ नहीं दिया। तब अपने घर वापस लौटकर श्यामबाला ने पिता के घर से थोड़ा सा सामान लिया और वापस अपने ससुराल पहुंच गई। उसके पति ने पूछा किस तरीके से क्या लाई हो। इस पर जवाब दिया कि वहाँ का 4 लाई हूँ। अब पति ने पूछा इसका क्या मतलब। श्यामबाला बोली धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उसे दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनाए, उसमें से नमक नहीं डाला और बिना नमक का भोजन अपने पति को परोस दिया। तब राजा भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो बोला आज तो खाना कैसे बेस्वाद बना है। तब श्यामबाला ने राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दिया, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली यही है मेरे मायके से आया हुआ। सरपति को उनके बाद सब अच्छी लगी। वह दोनों भोजन करके इसी प्रकार से व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता रहा, उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसी तरह वो सुख शांति समृद्धि से रहने लगे। महालक्ष्मी व्रत कथा दूसरा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु का पूजन करता था और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का सरल मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आ जाने के बाद तुम्हारा घर धन ध्यान से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु भगवान जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी की उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गए कि यह सब विष्णु जी के ही कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा तो महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने के 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा का अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा और लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत पूरे श्रद्धा से किया जाता है और जो भक्त पूरे श्रद्धा के साथ तुम्हें मानते हैं उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। जय माँ लक्ष्मी तो ऐसी आपके ऊपर कृपा करे। आज की यह कहानी अच्छी और नए कहानी के लिए हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।